Hello student, we will start the topic of the business study. Its first chapter name is nature and the purpose of the business. इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿੰਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਆਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ For example, a doctor operating the patient is the example of the economic activity. Next आ जांदा वा नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी जिहड़ी एक्टिविटी एट द फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ लव और अफैक्शन मीनस असी फ्री ऑफ कॉस्ट ते एक्टिविटी करते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव हुंदा वा सोशल सर्विस सो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग एट होम गोइंग फॉर द प्रेयर जिनते विच अपना कोई भी प्रॉफिट नहीं इनवॉल्व होता नैक्सट आ जांदा वा टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी अपने को 2 तरह की एक्टिविटीज़ ने इकनॉमिक एंड द नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ दे विच फस्ट सीगा बिजनेस इंप्लॉयमेंट एंड प्रोफैशन सो आपां हुण डिस्कस करांगे कंसैप्ट ऑफ द बिजनेस मतलब कि कारोबार बिजनेस का वर्ड बिजी तो आया है जिसका मतलब कि कुछ करना विच मीन डूइंग थिंग्स बिजनेस दे विच सारियां एक्टिविटीज़ इनवॉल्व होंदियां बट इनवॉल्व किहड़ी कद लई होणगियां प्रॉफिट अर्न करन दे लई इनदे विच राइट एक्टिविटी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स टू देयर फाइनल कंजम्पशन एक्टिविटी किसी भी प्रोडक्ट नूं बनाउण तो लैके उन्होंने फाइनल कंज्यूम मतलब वरतन तक सारी एक्टिविटीज़ इस विच इनवॉल्व होणगियां जे आपां सिंपल वर्ड्स की गल करिए बिजनेस एक ही आ इकनॉमिक एक्टिविटी आ बिजनेस दे कुछ फीचर्स हैं जिस तरह की इकनॉमिक एक्टिविटी फीचर्स दे विच आपां नूं दस्सिया जांदा वा कि बिजनेस दियां की विशेषतावां हैं सब तो पहली है कि इकनॉमिक एक्टिविटी मीनस कारोबार दे विच आर्थिक गतिविधियां का होना बहुत जरूरी है अगे आ जांदा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब कि वस्तुओं का लैन देन जां वस्तुओं की सेल करनी है ये बिजनेस का एक पार्ट हुंदा वा जे आपां किसी भी बिजनेस दे विच कोई गुड्स सेल नहीं करते पे मतलब कि वो बिजनेस कंसीडर नहीं किया जाएगा थर्ड आ जांदा प्रॉफिट मोटिव एक बिजनेस का एलीमेंट हुंदा प्रॉफिट मोटिव मतलब कि लाभ कमाना कोई भी पर्सन आ हमेशा अपना बिजनेस करेगा प्रॉफिट अर्न करन दे लई सो प्रॉफिट अर्निंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस नैक्सट आ जांदा रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता अते जोखिम ये एक इनसैपरेटेबल पार्ट आ बिजनेस का इनू आपां बिजनेस तो अलग नहीं कर सकते हैगे जिवें कि नैचुरल क्लाइमेटी कोई कुदरती आफत आ जानियां जिहड़े कि अपने बिजनेस नू इफेक्ट कर नैक्सट आ जांदा वा रैगूलर डीलिंग बिजनेस दे विच सारी ट्रांजैक्शन रैगूलर बेस पे होएगी फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई कार सेल कर रहा तो परचेज कर रहा उन्हें ओल्ड कार अपनी सेल कर दी तो न्यू कार परचेज कर ली उन्होंने आपां की है बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहांगे वो की होएगी एक तरह की परसनल यूज़ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ एक्टिविटी जिस बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ
हर सहूलत प्रोवाइड करेगा। जिस तरह कि सर्दियों का सीजन है, ठीक है, विंटर सीजन दे विच वो अपने गुड्स नूं की कर रहा वा, स्टोर करके रख लिया वा, क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है विंटर दे विच, बट गुड्स कंज्यूम होनी है समर दे विच। इट मीनस वो यूटिलिटी कर रहा क्रिएट टाइम की, किंदे थ्रू कर रहा वा, वेयर हाउस के थ्रू कर रहा, क्योंकि प्रोडक्शन सारा साल हो रही है बट गुड्स आपां कंज्यूम सिर्फ करते पे हैं समर दे विच। नैक्सट आ जाता एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मीनस कोई भी उद्यमी, उद्यमी मतलब कि जिहड़ा परसन बिजनेस स्टार्ट करता वा तो बिजनेस के रिलेटेड जो भी उनके च रिस्क ते अनसर्टी इनवॉल्व होएगी उन्होंने भी लैन के लिए वो तैयार होएगा, उन्होंने कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। सो बिजनेस के कोई भी बिजनेस दे विच एक एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है। नैक्सट आ जाता फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब कि आज़ादी। जे किसी भी एंटरप्रेन्योर नूं फ्रीडम है कोई डिसीजन लैन दी, तो फिर वो बिजनेस की आ वधिया रन कर सकता वा। सो जिहड़ा बिजनेस कोई फिक्स रेमूनरेशन ते चलदा उन्होंने आपां बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की कदे भी फिक्स रेमूनरेशन नहीं हुंदी, उन्होंने रिस्क भी बीयर करना पै सकदा। नैक्सट आ जांदा वा कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन का मतलब बिजनेस दे विच कंज्यूमर दे आपां लाइक ते डिसलाइक दोनों ही कंसीडर करना, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपां लाइक ते डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर दे कंसीडर नहीं कर सकते हैगे। नैक्सट आ जांदा फाइनांस। फाइनांस की है, एक लाइफ लाइन हुंदी है बिजनेस की। कोई भी बिजनेस एक ईवन कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी आप बिना फाइनांस तो नहीं कर सकते। नैक्सट आ जांदा सैटिस्फैक्शन ऑफ द सोशल नीड। सोशल नीड की सैटिस्फैक्शन होनी जरूरी है। अज के टाइम के विच जे कोई भी बिजनेसमैन इग्नोर कर रहा है सोशल एस्पैक्ट नूं, मतलब कि उनका बिजनेस प्रॉपर वे नाल रन नहीं हो सकता। नैक्सट आ जांदा वा प्रोफैशन। प्रोफैशन मीनस कोई भी प्रोफैशन जिंदे विच आपां नूं एक स्पैशलाइज्ड नॉलेज चाहिए है, एक फॉर्मल एजुकेशन चाहिए है, ट्रेनिंग चाहिए है, तो कोड ऑफ कंडक्ट जिहड़ा रेगूलेट किया जाता किसी भी रिप्रैजेंटेटिव बॉडी द्वारा। इन प्रोफैशन दे विच एक स्पैशलाइज्ड नॉलेज चाहिए है, तो स्किल्स चाहिए किसी भी परसन नूं अर्न करन दे लई। प्रोफैशन भी एक इकनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह प्रोफैशनल होंगे लॉयर्स, उन्होंने प्रोफैशन की होंगे लीगल प्रोफैशन होएगा। डॉक्टर उन्होंने प्रोफैशन होएगा मैडिकल प्रोफैशन। उस तरह इनके भी कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स दसिया। सब तो पहला सिस्टमैटिकल नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज मीनस जिस तरह कोई डॉक्टर आ उन्होंने एक नॉलेज होनी चाहिए है, जो उन्होंने वो नॉलेज ही नहीं हैगी तो अपने पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता। सैकेंड आ जाता सर्विस मोटिव। प्रोफैशन दे विच मेन ऑब्जैक्टिव काहदा होएगा सर्विस का। फर्स्टली सर्विस, सैकेंड प्रॉफिट मोटिव। थर्ड आ जांदा प्रोफैशनल एसोसीएशन। जिन्नियां भी एक्टिविटीज़ होणगियां वो सारियां रेगूलेट कीतियां जांदियां एक रिप्रैजेंटेटिव एसोसीएशन द्वारा। नैक्सट आ जांदा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफैशन दे विच एंट्री हुंदी है रिस्ट्रिक्टेड। जे किसी की कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हैगी तो उन्होंने एंट्री इहदे विच नहीं दित्ती जांदी। अगे आ जांदा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मैंबरां दा भी कंट्रोल किया जांदा है। नैक्सट टॉपिक आया, नैक्सट अपना पॉइंट हैगा वा इकनॉमिक एक्टिविटी का इंपलॉयमेंट। इंपलॉयमेंट एक इकनॉमिक एक्टिविटी है। इंपलॉयमेंट दे विच कोई परसन जिहड़ा अपनी सर्विस रेंडर करता वा दूसरिਆਂ ਨੂੰ, बट उनके बदले उन्होंने रेमूनरेशन मिलती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंपलॉयमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट होएगा जिंदे विच परसन अपनी सर्विस रेंडर करेगा, ठीक है। इस तो बाद परसन में भी फुल टाइम, कैजुअल और पार्ट टाइम इंपलॉयज़। जिहड़ा परसन काम कर रहा वो पूरे टाइम लिए काम कर सकता वा। फॉर्मल मीनस कुछ दिनों लिए भी हो सकता, कुछ घंटिया लिए काम भी कर सकता, पार्ट टाइम भी हो सकता। मीनस ये डिपेंड करता उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट होया वा इंपलॉयमेंट का वो नेचर ते डिपेंड करेगा। इनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स सब तो पहला आंदा रेंडर परसनल सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंपलॉयमेंट। जोड़ा इंपलॉई आ वो अपनी परसनल सर्विस देगा, कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने होया। सैकेंड आ जाता वो दूसरे के लिए काम करेगा।
थर्ड, उनके काम करन दे बदले उन्होंने रैमूनरेशन मतलब कि तनख्वाह दी जाएगी। फोर्थ आ जाता कि जोड़ा वर्क उन्हें किया वा वो अंडर द सुपरविजन मतलब कि निगरानी दे हेठ होवे ते कंट्रोल दे हेठा होना चाहिए इंपलॉयर दे। नैक्सट आ जाता वा इंपलॉई नूं कोई भी किसी भी तरह की लोड़ नहीं होंदी कैपिटल इन्वैसट करन दी। नैक्सट इंपलॉई परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज़ जो भी उनके रूल्स होणगे कॉन्ट्रैक्ट दे विच दसे गए होणगे इंपलॉयर द्वारा। अगे हुण तुसीं 1 बाय 1 टॉपिक मीनिंग तो क्लीयर हो गया, बिजनेस की है, प्रोफैशन की है, तो इंपलॉयमेंट की है। हुण आपां इन्हां दा डिफरेंस देखांगे, इन्हां तिन्नां विच की डिफरेंस आ। सब तो पहला पॉइंट हैगा कि नेचर। बिजनेस कारोबार के जिहड़े इहदे विच एक्टिविटीज़ किहड़ियां हुंदियां, मैन्युफैक्चर, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द परपस ऑफ सेल। इहदे विच आपां गुड्स नूं बनाते हैं, परचेज करते हैं और इन्हां दा मेन परपस की हुंदा वा सेल का हुंदा। ते दूसरी साइड सेल करनी किस लिए है कि सैटिस्फाइड हो सकन अपने कंज्यूमर दी नीड्स। सो अगे आ जाता प्रोफैशन। प्रोफैशन के विच एक स्पैशलाइज्ड नेचर की हुंदी है वा जिहड़ा कि आपां सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट नूं प्रोफैशन च। नैक्सट आ जाता इंपलॉयमेंट। इंपलॉयमेंट दे विच सर्विस रेंडर करनी है जो कि उन्हां दा कॉन्ट्रैक्ट होएगा इंपलॉयमेंट का उन दे अकॉर्डिंग क्लीयर किया जाएगा। अगे आ जाता वा मोड ऑफ द इस्टैबलिशमेंट। मोड ऑफ इस्टैबलिशमेंट दे विच दस्सिया गया है कि बिजनेस नूं आपां किसी टाइम ते भी स्टार्ट कर सकते हैं पर कुछ को लीगल फॉर्मैलिटीज़ उनके लिए आपां नूं कंप्लीट करनियां पैंदियां वा। प्रोफैशन दे विच कित्ता जिन्हों आपां कित्ता कह दिंदे हां, उस कित्ते दे विच प्रोफैशनल बॉडीज़ जिहड़ियां हुंदियां वा वो एक होल्ड करदियां सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस। सो परसन नूं ज्वाइन करन दे लई कोई भी प्रोफैशनल सर्टिफिकेट की लोड़ पैंदी है। नैक्सट इंपलॉयमेंट दे विच दस्सिया है कि एग्रीमेंट हुंदा है इंपलॉयर ते इंपलॉई दे विच, उनके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। अगे आ जांदा ऑब्जैक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जैक्टिव प्रॉफिट अर्न करना हुंदा, लाभ कमाना हुंदा वा। प्रोफैशन का मेन हुंदा पहला सर्विस, फिर उस तो सैकेंड आ जांदा प्रॉफिट। तो थर्ड इंपलॉयमेंट दे विच की हुंदा अर्न सैलरी और द वेजेस, उन्होंने अपनी तनख्वाह अर्न करनी हुंदी, कमानी हुंदी है। नैक्सट आ जांदा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मीनस कि उन्होंने नो फॉर्मल डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। बिजनेस कोई भी कारोबार करने के लिए किसी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं होंदी। प्रोफैशन दे विच कोई परसन बिना किसी क्वालिफिकेशन तो जो भी प्रस्क्राइब की गई है उनके तो बिना कोई एंटर नहीं कर सकता। इंपलॉयमेंट दे विच नीड नहीं होंदी क्वालिफिकेशन की, बट ये टाइप ऑफ इंपलॉयमेंट ते डिपेंड करेगा किस तरह का उन्होंने इंपलॉयमेंट है। नैक्सट आ जाता रिस्क। बिजनेस दे विच हमेशा रिस्क इनवॉल्व रहिंदा वा, रिस्क ऑफ लॉस हो सकता है इहदे विच। प्रोफैशन दे विच भी मिनीमम रिस्क होएगा, बट इंपलॉयमेंट विच किसी तरह का रिस्क नहीं हुंदा क्योंकि इंपलॉय नूं अपनी सैलरी मिल जाती है। नैक्सट आ जाता इन्वैसटमेंट। इन्वैसटमेंट मतलब कि निवेश। कोई भी बिजनेस बिना इन्वैसटमेंट तो नहीं स्टार्ट हो सकता, बट कोई प्रोफैशन जिहड़ा वा उन्होंने आपां उनके लिए भी आपां नूं लिमिटेड इन्वैसटमेंट की जरूरत होंदी है, बट इंपलॉयमेंट दे विच आपां नूं इन्वैसटमेंट नहीं चाहिए। सो क्लीयर है, बिजनेस दे विच आपां इन्वैसटमेंट चाहिए आ, प्रोफैशन दे विच थोड़ी अमाउंट की इन्वैसटमेंट चाहिए है, बट इंपलॉयमेंट दे विच आपां नूं इन्वैसटमेंट करन दी जरूरत नहीं होंदी। नैक्सट आ जाता कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस दे विच रिक्वायर्ड नहीं होंदा है, प्रोफैशन विच कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड है, बट इंपलॉयमेंट दे विच इंपलॉयर प्रोवाइड करता वा कोड ऑफ कंडक्ट अपने इंपलॉय नूं। नैक्सट आ जाता ट्रांसफर ऑफ द इंटरस्ट। बिजनेस विच इंटरस्ट आपां ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोफैशन दे विच कोई भी अपना इंटरस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इंपलॉयमेंट विच भी इंटरस्ट ट्रांसफर नहीं। नैक्सट आ जाता परसनल स्किल्स। बिजनेस दे विच परसनल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि जे किसी परसन नूं बिजनेस की घट नॉलेज आ वो कोई परसन भी हायर कर सकता वा, बट प्रोफैशन दे विच परसनल स्किल्स रिक्वायर्ड होना बहुत जरूरी है।
ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਟਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਫ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪਲੋਈ ਦੁਆਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।